गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया लाहा। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का बायोलॉजी स्टार्ट करूंगी, चैप्टर 3 जो कि है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट आपका टॉपिक से। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा आपको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। जो चौथा है उसमें आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिफ्थ नंबर आपको पांचवा जो पढ़ना है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। छठा जो आपको पढ़ना है जो कि लास्ट है, ये है आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्राइमरी पार्ट्स होगा, प्राइमरी होगा टेस्टिस। उसके बाद जो एसेसरी पार्ट्स होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक डक्ट सिस्टम, दूसरा होगा आपका ग्लैंड सिस्टम। ठीक है। फीमेल में भी वही करेंगे कि फीमेल में क्या है, हम लोग पहले प्राइमरी पार्ट को पढ़ेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट है ओवरी, एंड उसके बाद जितना भी होगा जो एसेसरी पार्ट्स होंगे उसको पढ़ेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत नॉइस आए तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, गैमेटोजेनेसिस क्या है? देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका जो प्राइमरी पार्ट होगा आपका टेस्टिस। हम लोगों को पता है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस से रिलीज होते हैं, एक तो वो रिलीज करता है हार्मोन, दूसरा क्या है, वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है। तो द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्म बनने का जो क्रिया होगा उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और जो ओवम बनने का क्रिया होगा, प्रोसेस होगा, उसको हम लोग क्या, oogenesis बोलेंगे। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गैमेटोजेनेसिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस हो गया उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से कैसे फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट बनाएगा। हम लोग को पता है कि जैसे कि जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉइड्स होते हैं। स्पर्म जो होगा वो आपका एन होगा जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, जो फीमेल का ओवा होगा वो उसमें भी आपका 23 क्रोमोसोम होगा। बट जब ये दोनों फ्यूज हो जाएगा, हेप्लॉइड और हेप्लॉइड जब फ्यूज कर जाएगा तो फिर क्या बनाएगा, वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। डिप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होगा आपका 46 होगा। ठीक है। उसके बाद
जब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तब क्या होगा कि वो इम्प्लांट होगा, मतलब यूट्रस में जाके फिट होगा। ठीक है, यूट्रस में जाके वो फिट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब जो आपका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट, वो पहले प्रोसेस होगा, वो सेल डिवीजन करेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद वहां से शुरू होती है क्या, प्रेगनेंसी। इसका मतलब कि जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आपका आ जाएगा गैस्ट्रुला फेज आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बच्चे वो जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन करते 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 जो एम्ब्रियो है वो सेल डिवीजन करते करते एक फिटस बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, किस तरह से वो अपना जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एंड लास्ट वन इज अ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन को हम लोग नॉर्मली डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब एक मदर प्रेग्नेंट हो गई, एम्ब्रियो भी उसका डेवलप हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया है, अब क्या है, अब बच्चा क्या है कि बाहर आने को तैयार है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो फिटस होगा वो बाहर आने के लिए तैयार होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये पार्चुरेशन कैसे हो रहा है, डिलीवरी कैसे हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, अब जब बच्चा हुआ तो उसको फीड करवाना है। जो बच्चा है उसको तो जिंदा रहने के लिए 6 महीने तक वो तो सिर्फ दूध ही पीता है माँ का। तो मदर में लैक्टेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें मिल्क कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो ये रहा आज के लिए आपका इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।